तो पार्ट 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुआन दोही के फोन का जीपीएस ट्रैक करते हुए पार्क के पास पहुंच जाता है। देन वो भागकर काफी ज्यादा खुश होकर दोही का नाम बुलाते हुए कहता है कि तुम्हारा हबी आ गया। अगर देखता है कि दोही और मिशन तो फुल टल्ली हो चुके थे और दोही तो बियर की बोतल को खुशियों की ट्रेन बनाकर भगाने लग जाती है और पूरी बोतल गटक जाती है। फिर दोबारा से बोतल से ट्रेन की आवाज निकालने लग जाती है। तो वही मिशन भी चीयर्स चीयर्स कहकर ड्रिंक करे ही जा रही थी, जिनकी हरकतें देखकर गुआन कहता है कि असली पागल तो यहाँ पर है। दोही अचानक से रोने लग जाती है तो गुआन उसके पास आकर उससे पूछता है कि ओए दोही क्या हुआ। मिशन भी दोही को पूछने आती है कि क्या हुआ। तो रोते हुए मिशन का हाथ पकड़कर उन्हें कहने लग जाती है कि मिशन सॉरी, मैंने आपको बहुत रात तक काम कराया ना। मिशन भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे काफी अच्छे पैसे भी तो पे करती हो। जो दोही थोड़ा हंसते हुए कहती है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तभी मिशन अचानक दोही का नाम लेकर चिल्लाकर कहती है कि दोही अपने आप को जरा संभालो। ये सुनते ही दोही तो जोर जोर से हंसने लग जाती है। मिशन भी उसके साथ हंसने में लग जाती है। देर में दोही मिशन को रोकते हुए कहती है कि वैसे हम लोग हंस क्यों रहे थे। मिशन कहती है मुझे नहीं पता। ये सुन दोनों दोबारा से हंसने लग जाते हैं और बिंदास चीयर्स करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं। उनकी हरकतें देखकर गुआन कहता है कि मेरी वाइफ आज मुझे एम्बेरस करके मानेगी। वो दोही से कहने लग जाता है कि चलो घर चलते हैं। अब गुआन को देखकर तो दोही अपना चेहरा छुपाने लग जाती है। कहती है ये सूरज इतनी जल्दी कैसे उग गया, कितना चमक रहा है ना। ये कहते हुए वो ट्विंकल ट्विंकल शुरू कर देती है। मिशन भी नशे में कहती है कि सुबह हो गई, फिर तो मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो दोही उन्हें रोकते हुए कहती है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो मिशन, अभी तो हमें एक और राउंड पीना है। मिशन घड़ी देखती तो वो रात के 9 बजे को दिन समझ लेती है, इसीलिए वो मैं लेट हो जाऊंगी कहकर जाने लगती है। पर गुआन उसे रोक लेता है और उसे सामने बिठा देता है क्योंकि वो अभी होश में नहीं थी। तो दोही दोबारा अपना ड्रामा चालू कर देती है। एक बोतल उठाकर कहती है कि इंसान को खुशी में ड्रिंक करना ही चाहिए। मिशन भी कहती है कि चलो फिर हो जाए। तो दोही ग्लासेस में अल्कोहल भरने लग जाती है। कहती है कि ये जो हम पी रहे हैं ये अल्कोहल नहीं है, ये तो हमारी खुशियाँ है। अब ये सब देखकर गुआन उनके हाथ से ग्लासेस और बोतल्स छीन लेता है। इससे मिशन तो भड़क ही जाती है। वो गुआन का नाम लेकर चिल्ला कर कहती है गुआन जरा संभल कर रहना। तभी मिशन को वॉमिटिंग आने लगती है तो वो पीछे भाग जाती है। देख टल्ली दोही तो उनकी ओर भागने लग जाती है तो गुआन उसे रोकता है और अपनी हेल्प के लिए बटलर पार्क को बुलाता है। वो दोही को एक चेयर में बिठाता है। सीन कट होता है, बटलर यहाँ पर पहुंच चुका था। जब मिशन का सर अपने कंधे पर रखा हुआ था और चुपचाप से बैठा था क्योंकि मिशन सो गई थी। लेकिन दोही तो एकदम जिद पे बैठ जाती है, बोतल पे बोतल ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन गुआन चालाकी से दोही के पीने से पहले ही अल्कोहल फेंक दे रहा था, जिसके बारे में अपनी टल्ली दोही को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन दोही की आवाज से मिशन जाग जाती है तो वो बटलर को देखकर कहता है कि पार्क फोक्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बटलर दोबारा उसका नाम सही करके बताने लग जाता है कि मेरा नाम पार्क फोक्यू नहीं है, पार्क बोक्यू है। लेकिन अपने मिशन तो उसे फक्यू ही बुलाने लग जाती है। इधर गुआन दोही को रोकते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। तो दोही अभी जाकर गुआन को पहचानती है, कहती है कि अभी मुझे अभी पिगी बैक राइड पे जाना है। अब उसकी इतनी प्यारी हरकतों को देखकर गुआन तो स्माइल करने लगता है और उसे पिगी बैक राइड देकर घर के पास ले आता है, जहाँ दोही उसे बताती है कि मैं आज सुपर हैप्पी हूँ। आज मेरे कंधे पे से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, इसलिए आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पर इससे मुझे मैडम जू के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज सिर्फ मैं ही खुश हूँ। गुआन उसे चेयर अप करता है। दोही खुश होकर कहती है कि अभी मुझे एक और बार घूमना है। गुआन कहता है ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है कि हमने यहाँ के कितने चक्कर काटे हैं। दोही कहती वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे एक और बार घूमना है। तो क्या तुम अपनी प्यारी वाइफी के लिए इतना नहीं कर सकते। उसकी बातें सुन गुआन तो काफी खुश होते हुए कहता है कि ओके चलते हैं, जिससे दोही भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काफी बार चक्कर लगाने के बाद गुआन दोही को घर पे ले आता है, जहाँ उसे सुलाने के बाद वो काफी देर तक उसके पास बैठा रहता है। इधर बटलर पार्क तो मिशन के कहने पर उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए आता है। उसे आसपास तो बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही होती है, इसलिए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कौन सा है। अपनी टल्ली मिशन ये सुनकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें मेरे घर के बारे में क्यों जानना है। बटलर कहता है तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के लिए। अब ये सुन तो मिशन उसे अजीब से घूरने लग जाती है। बटलर पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो। मिशन तो उसके ऊपर गिर देती है, जिन्हें बटलर होल्ड करता है। मिशन कहती है तुम कितने काइंड आदमी हो। बटलर उसे सीधा खड़ा करता है, कहता है कि मैं तो बस अपने डायरेक्टर गुआन की बात मान रहा था, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था आपको आपके घर तक छोड़ने का, तो इसीलिए मैं उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। ये सुन मिशन दोबारा उसके ऊपर गिर जाती है, कहती है तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। अब पहली बार मिशन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बटलर तो बड़ा खुश हो रहा था, इसीलिए वो उसे दोबारा सीधा खड़े रहने के लिए कहता है। और मिशन तो अगेन उसके ऊपर गिर जाती है, उससे कहती है तुम जब हंसते हो तो काफी क्यूट लगते हो। बटलर उसे सीधा खड़ा करते हुए कहता है कि हाँ ये सब सच है, पर मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कौन सा है। जिसमें मिशन आसपास देखने लग जाती है, कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। बटलर पूछता है कौन सी जगह से तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने तो मुझे इस जगह का पता बताया। जिसमें मिशन कहती पर मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ। जिसमें बटलर तो अपना सर पकड़ लेता है। इधर मिशन भी लड़खड़ा कर गिर रही होती है, इसीलिए वो उसे दूसरे हाथ से होल्ड करता है। तभी वो आसमान में देखता है चांद तो काफी बड़ा हो चुका था। ये देख वो अपना फोन निकालता है, इससे उसे याद आता है कि 2 दिन बाद फुल मून नाइट होने वाली है। जो देख वो तो बड़ा खुश होता है कि गुआन को अब अपनी पावर्स जल्दी ही मिल जाएगी। पर वो जैसे अपने साइड में देखता है मिशन तो गायब थी, और फिर नीचे देखता है कि वो तो जमीन पे गिरी हुई थी। तो वो उसे उठाने लग जाता है। इधर वाइल्ड डॉग गैंग पूरे शहर में फैल जाते हैं। शहर की हर छोटी से बड़ी दुकान में जा जाकर सभी पूछताछ करने लग जाते हैं। इवन हर गली मोहल्ले के हर घर पे भी पूछताछ करने जाते हैं। वहीं इधर किलर जो कि एक प्ले स्टेशन के अंदर होता है और वो उस ग्लब्स वाले मास्टरमाइंड के मैसेज का वेट कर रहा होता है जो आज उससे मिलने आएगा, कहता है
है। मिलकर वो किलर को उसका काम समझाएगा। वहीं इधर पुलिस वाले अपने क्रिमिनल डेटाबेस में स्केच के जरिए फेशियल मैच करके किलर का पता लगा लेते हैं, जो कि एक पुराना कैदी था जिसका नाम था क्वांगचुल। वहीं वो किलर अपने अड्डे पर बहुत सारा पेट्रोल ले आता है, जिन्हें वो जैसे ही रखता है तो वो देखता है कि कोई पीछे बैठा हुआ है। किलर कहता है कि तो तुम आ गए। दिन उसे बताने लगता है कि उस डेमन को मारने का जो सबसे सूटेबल तरीका मुझे लगा वो है ना खत्म होने वाली आग में उसे जलाने का, जो उसके ही किताब में लिखा हुआ है। तभी उस डेमन को खत्म किया जा सकता है। तो ये कहता है कि मैं गॉड का काम कर रहा हूँ इस डेमन को खत्म करके, इसलिए याद रखना मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अब ये किलर अपनी साइकोपंथी वाली बातें बताने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि इंसान गॉड और डेमंस दोनों से महान क्यों है? क्योंकि इंसान चाहे तो वो खुद भगवान भी बन सकता है और शैतान भी, या इन दोनों से भी महान बन सकता है। अब ये किलर ये सब दूसरी और फेस करके बता रहा होता है। तभी ये ग्लव्स वाला बंदा आकर किलर के गले में फंदा लगाकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हमें उसका चेहरा भी दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि नोसुक होता है। तो वो किलर को काफी तड़पाने के बाद छोड़ देता है। तो किलर डर के मारे यहाँ से भागने लगता है और नोसुक तो इसे देखकर शैतानी हंसी हंसने लग जाता है। किलर भागकर अपने अंडरग्राउंड अड्डे में आ जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वो घबराते हुए नीचे आता है, जहाँ से वो एक चाकू निकाल लेता है और नोसुक से कहता है कि थैंक यू मुझे जेल से निकलवाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसे रीपे करूंगा, पर तुमने पहले लाइन क्रॉस की, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये कहकर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, पर तभी नीचे वो पेट्रोल देखता है जो कि बाहर से नोसुक ने उसके दरवाजे के नीचे से गिरा दिया था। इससे पहले कि किलर कुछ कर पाता, नोसुक बाहर से अपने लाइटर से आग लगा देता है, जो देख किलर तो काफी पैनिक करने लग जाता है। आसपास उसे जो कुछ भी दिखाई देता है उन सबको यूज करके आग को बुझाने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता तो आग से बचते हुए वो सीढ़ियों के ऊपर उठता है और नोसुक को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर बाहर से नोसुक उसे जलता हुआ देखकर अपनी शैतानी हंसी के साथ उसे ऐसे जलता हुआ छोड़कर यहाँ से चला जाता है, जहाँ वो अपने घर लौटकर फायर प्लेस में अपने ग्लव्स को जलने के लिए फेंक देता है। और यहीं से शुरू होता है इसका फ्लैशबैक। जब मैडम जू को पता चल गया था कंपनी में फ्रॉड नोसुक कर रहा है और इसी ने तेजिन को मरवाया था, तब मैडम जू ने इसे साफ कह दिया था कि तुमने जो गलत किया है, एक इंसान की जान लेकर की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नोसुक ने कहा था कि आपकी वजह से ही ये सब हुआ मॉम। ये कहकर वो गुस्से में चला गया था और फिर दूर से उन्हें गुस्से में घूरने लगता है। यहाँ से गुस्से में जाकर उसने मैडम जू के दवाइयों को बदल दिया था, जिसे खाकर उनकी मौत हुई। मरने के बाद मैडम जू ने जो सभी के लिए लेटर लिखा था, नोसुक वाले लेटर में लिखा हुआ था कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने एक शैतान को जन्म दिया है और याद रखना तुम्हें अपनी पापों की सजा जरूर मिलेगी। तब तक तो पता चल ही चुका था कि इसी ने किलर को हायर किया था दोही को मारने के लिए, और अब क्योंकि उस किलर की वजह से नोसुक को गुआन की पावर्स के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है और उसके पावर्स के लिमिटेशंस के बारे में भी। इवन उस डेमन बुक को पूरी तरह से पढ़कर उसे गुआन के बारे में सब कुछ पता है। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तो फायर प्लेस की ओर देखकर बहुत ही खतरनाक हंसी हंसने लग जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये भी कोई साइको से कम नहीं है, क्योंकि जब इसका बेटा इतना साइको है तो उसका बाप यानी नोसुक कितना बड़ा साइको होगा। तो अब ये दोही और गुआन के लिए कौन सी मुसीबत लाने वाला है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर दोही जब सुबह उठती है तो गुआन उसके लिए बहुत सारा हैंगओवर ड्रिंक लाता है, इसे पीकर वो अपना दिमाग ठंडा करती है। तभी इन दोनों के फोन पर ही साथ में कॉल आता है दोही को पुलिस स्टेशन से और गुआन को वाइल्ड डॉग के लीडर से, जो उन्हें कहते हैं कि किलर का पता चल गया है और थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। पर जब पुलिस उस किलर के अड्डे पर पहुंचते हैं तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था और वो किलर भी जलकर मर चुका था। इसके सीने में किसी ने चाकू मारा था। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ डिटेक्टिव गुआन और दोही को बुलाकर उस किलर के बारे में बताने लगते हैं कि ये काफी खतरनाक किलर था, इसने बहुत से लोगों को मारा था। डिटेक्टिव बताता है कि उस किलर के घर पे किसी ने आग लगाई थी जिससे उसकी मौत हो गई है, पर फॉरेंसिक से पता चला है कि उसके जलने के बाद किसी ने ठीक उसके दिल पर 20 सेंटीमीटर अंदर तक चाकू मारा है, जिस सुन गुआन और दोही हैरान होते हैं। गुआन को याद आता है उसी किलर का जब उसने गुआन के सीने में चाकू मारा था। तो इसी के साथ पार्ट 36 एंड 37 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।